आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ाने सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आज एक फ़न तिब की शोहरा फाक तसनीफ़ और एक नामवर तबीब की कलम से लिखी हुई किताब का मैं आपसे तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं फ़रदौसुल हिकमत। नाज़रीन इकराम, ये आप देख रहे हैं मखज़ूनुल हिकमत अल तिबरी, तर्जुमा फ़रदौसुल हिकमत, जिल्द अव्वल व दोम, तसनीफ़ अबुल हसन अली बिन सहल रब्बन तिबरी। इसका तर्जुमा किया है कि मोहम्मद अव्वल शाह सुम्बली ने। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं इसके मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि किस कदर मुफीद तरीन फ़न तिब पर लिखी जाने वाली किताब है। ये आप देख रहे हैं सीरत अली बिन रब्बन तिबरी है, मुसन्नफ़ फ़रदौसुल हिकमत, फ़रदौसुल हिकमत के महासन व माइब, फ़रदौसुल हिकमत के कलमी नुस्खे, फ़रदौसुल हिकमत के मतबूआ नुस्खे। नाज़रीन इकराम, मुफ़रद व मुरक्कब तबाए व तबीयत ख़ासा की तरवीद, अरबा अनासर के बाहमी तज़ाद और हवा के बरूदत की तरवीद, एक अंसर का दूसरे अंसर में तब्दील होना, अनासर से अशिया आलम का वजूद, फ़लक और नेरात, सितारे, चाँद, सूरज के असरात, अनासर अशिया से आलम वजूद का फ़लक और इस तरह की खुश्की, समुद्री, हवाई चीज़ों की, जानवरों की तख्लीक़ और उनके अज़ा की बनावट। अब ये आप देख रहे हैं, ये दुनिया की फ़न तिब पर लिखी जाने वाली जो कदीम कुतब हैं, उनमें जो आला तरीन कुतब हैं, उनमें इस किताब का शुमार होता है। ये आप देख रहे हैं सर के गोल होने के दलाइल व असबाब, खाल, बाल, दांत और नाखून, इंसान का कद दूसरे हैवानों के मुकाबले सीधा है, दाढ़ी के बाल, सर के बालों की सफ़ेदी, गंजेपन, शबाब, हैवानात के असबाब, एहतलाम और तमस, खून हैज़ के असबाब। नाज़रीन इकराम, नफ्स का बयान, नफ्स ना अर्ज़ है ना मिजाज है, नफ्स किससे मरकब नहीं, इसकी हरकत जो इसको नहीं मानते। नाज़रीन इकराम, ये फ़न तिब पर लिखी जाने वाली एक लाजवाल तसनीफ़ है। मैं समझता हूँ जिसने इस किताब का मुतालिया नहीं किया, उसने फ़न तिब के किसी असूल को नहीं समझा। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, वो बातें करते रहते हैं, और जिस शख्स ने इस किताब का मुतालिया नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं सीखा। मैदा जिगर के मजाजात के अलामात में यानी उसको ज़रा भी तजर्बा फ़न तिब पर नहीं है। शजात, बुज़दली, जूर, बखल, हिलम, तैश, हिद्दत, नखूत। ये आप देख रहे हैं ख्वाब, एहतलाम और काबूस, सोने में डर जाना में। आगे चलकर आप देख रहे हैं हिफ़्ज़ाने सेहत में, हर उम्र में, हर मजाज की तदबीर में, मौसम
जिस्मों को फरबा या लागर करने वाली, भूख बढ़ाने वाली चीज़ों में। नाज़रीन, अमराज आमा की तादाद में आम मर्ज़ की इकसाम और सबब हैं। ख़ास उम्र या ख़ास मौसम में पैदा होने वाले अमराज वो अमराज जो औलाद अरबा के फसाद व हजान से पैदा होते हैं। ये तमाम मैं आपको इस किताब का दबाचा दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। दिमागी अमराज में तो मेरे ख़्याल से अली बिन रबन तिबरी की शोहरा फ़ाक तसनीफ़ है, क्योंकि ये अरब का रहने वाला था और बहुत सारी यूनानियों की किताबों की इसने शरह लिखी अपने दौर में और दुनिया के नाम मरतबा में इसका शुमार होता है। अमराज कुबद यानी जिगर के बयान में, जिगर के अमराज की अलामात में ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इस किताब का अगर किसी ने मुताला नहीं किया तो वो मेरे ख़्याल में फ़न तिब की अली बे से भी वो वाक़फ़ नहीं है। जिन चीज़ों पर इन्होंने काम किया है जदीद दौर में, इस दौर में कोई भी नहीं कर सकता, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदरूनी सफ़ात भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं दौरान हमल की परहेज़, मैदा, ग़ज़ा की हालत और मजाजात अरबा के कवी में। यह बड़ी एक लाजवाब तसनीफ़ है, ज़रूर इसका मुताला कीजिएगा। आम मार्केट से ये मिल जाती है। खाल, बाल, दांत और नाखून। इसके अंदरूनी सफ़ा सर के अमराज जो मैदा और मराक से पैदा होते हैं। रुखसार के इलाज और तनकिया में ये आप देख रहे हैं। फ़न तिब पर एक मफीद तरीन किताब है। रहम के अमराज की अलामात में अमराज रहम के इलाज और तसहील, विलादत और अस्तकरात हमल में ये देखें आप नोहती, बुखार, बारी के औकात में तब्दीली, उंगलियों के ठंडा होने के सबब में, अशिया के ख़वास में, अशिया के मुख्तलिफ ज़ायक़े सबब कुव्वतों में, खुशबू और इसके सबब में, यह आप देख रहे हैं रंगों के सबब में। ये किताब एक मफीद तरीन फ़न तिब पर लिखी जाने वाली किताब है, जिससे मैं आपका तारफ़ करा रहा हूँ। नाज़रीन, मखज़ून हिकमत अल तिबरी, फ़रदौसुल हिकमत, ये किताब दरअसल मैं आपको दिखा दूँ, इसकी तारीख़ दिखा दूँ। ये लिखा अली बिन रबन तिबरी ने अपनी इस किताब फ़रदौसी का आगाज़ अल्लाह के हम्द व सना हजूर दुरूद पर सलाम के साथ किया है। फ़याज़ी व सखावत, नेकों से दिलचस्पी और इल्म दोस्ती किसी बादशाह या इल्म तिब के मुसन्नम में ही पाई जाती है। तो नाज़रीन, ये किताब उसने कब लिखी, इसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इस नुस्खे की सही व तरतीब यूरोपी नुस्खों से की है। हिंदुस्तान में फ़रदौसुल हिकमत के मौजूद होने का इल्म मुझे बाद में हुआ, जब मैं हिंदुस्तान वापस आया। इस वक्त बर्लिन में इस किताब के तकरीबन 500 सफ़ा छप चुके थे। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं तमाम तारीख़ जो है लिखी हुई है। ये फ़न तिब पर एक मफीद तरीन किताब है। तो गालिबन ये आप देख रहे हैं, ये 14 हिजरी में लिखी गई किताब है। और बड़ी लाजवाब किताब है फ़न तिब पर, ज़रूर इसका मुताला कीजिएगा। मेरे ख़्याल में जिस तबीब ने या जिस शख्स ने इस किताब का मुताला नहीं किया, मेरे ख़्याल से वो फ़न तिब से ज़रा भी वाक़फ़ नहीं है।